आप घर बैठे ही कटिंग सीख सकते हैं। आपको किसी के पास जाने या फिर किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक फार्मूले के साथ ये बताऊंगा कि शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने जो ये फैब्रिक लिया है ये 1.5 मीटर है, 1.50 और ये 60 का पन्ना है, बड़े अरज का। तो देख लीजिए, इसमें हम शर्ट कटिंग करेंगे। इसको इस तरह बिछा लेना है। देखिए, इस तरह किनारी पीस को जमा के इस तरह बिछा लेना है। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्ट्रेट करेंगे। ऊपर से 2 सूत कपड़ा छोड़कर, यानी 1/4 2 पॉइंट कपड़ा छोड़कर आपको स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट करने के बाद हम मेज़रमेंट टेप को मार्किंग में रखेंगे। मार्किंग में रखने के बाद हमारा चेस्ट है 39 39 इंच। 39 का जो चौथा भाग होता है, यानी 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 9.25 और 9.25 में हम आधा इंच माइनस करेंगे तो ये होगा 9.25। चेस्ट हमारा 39 है, 39 का 4 से डिवाइड कर लेना है तो 9.25 इंच, 9.25 में आधा इंच ही हमको कम कर देना है। उसके बाद हम स्टमक का मार्किंग लगाएंगे। पेट का ये हम 17 इंच पर लगाएंगे, 17। लेंथ हमारा है 27 इंच, इससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे, यानी 28.5। लेंथ 27 है, 27, इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे तो 28 इंच और इससे ½ इंच मार्जिन देंगे हम, जो हमारा नीचे फोल्ड होगा। यानी टोटल हमको लेंथ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाना है। सेम यही मार्किंग हमको इधर भी लगाना है। मेज़रमेंट टेप को हम इधर रख लेंगे। यहाँ 9.25 इंच, यहाँ 17 इंच और यहाँ 28.5 इंच। लेंथ हमारा 27 है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा 28.5। इस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेंगे। सॉरी दोस्तों, एक मार्किंग मैं आपको लगाना भूल गया हूँ। यहाँ से आप 2.25 इंच लगाएंगे, 2.25 इंच, और इसको भी आप स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो आप ठीक से समझ लीजिए, ऊपर से आपको 2.25 इंच लगाना है। इस पर हमारा शोल्डर डाउन होगा। हमारा चेस्ट 39 है, 39 का चौथा हिस्सा हमको 9.25 है, 9.25 में हमने आधा इंच कम किया है, 9.25 है। अगर चेस्ट 40 है, 41 है, 42 है तब आपको 9.5 लगाना है। चेस्ट 42 के ऊपर है, यानी 43, 44, 45 है तो आपको 9.25 लगाना है। और अगर 45 के ऊपर है, जैसा 46, 47, 48, तब आपको 10 इंच लगाना है। चेस्ट अगर 50 के ऊपर है तब आपको लास्ट 10.5 लगाना है, 10.5 से ज़्यादा नहीं लगाना है। अब हम ये जो किनारी पीस है, यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। देखिए 2.5 इंच, 2.5, और इस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर देंगे। ये मार्किंग आपको स्ट्रेट कर लेना है। ये मार्किंग स्ट्रेट करने के बाद सबसे पहले हम नेक यानी कॉलर का मार्किंग लगाएंगे। हमारा जो नेक है, हमारा जो कॉलर है वो 15 इंच है। इसका 5वां हिस्सा आपको लगाना है। जितना कॉलर है उसका 5वां हिस्सा लगाना है। 5 तिहाई 15, 5 3 15। ये देखिए, यहाँ भी हम इसको लगा लेंगे। ये लगाने के बाद हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए स्ट्रेट करना है और हम इसको राउंड करेंगे। ये जो हम राउंड करेंगे, ये जो हमारा मार्किंग है, इससे 1/4 यानी 2 सूत ऊपर आपको मार्किंग करना है। और ये हमारा 2 सूत ऊपर ही कटिंग होगा। ये 2 सूत यानी 1/4, ये कम क्यों कट करेंगे हम? ये कम हम इसलिए कट करेंगे क्योंकि सेट में हाला फिक्स कटिंग नहीं करना है। सेट में हमारा हाला 2 सूत ऊपर कट होगा। इस मार्किंग से ये 2.25 है तो हम 2 सूत ऊपर कट करेंगे। अगर ये कॉलर लगाने के टाइम में हाला छोटा हुआ तो ये कारीगर कट कर गया, यानी इसको हाला को कारीगर कट करेगा। आपको फिक्स कटिंग नहीं करना है, आपको इस मार्किंग से 2 सूत ऊपर कट करना है, इसलिए हमने 2 सूत ऊपर मार्किंग लगाया है। अब हम शोल्डर का मार्किंग लगाएंगे। शोल्डर हमारा 17.5 है। तो शोल्डर का मार्कर लगाने का 2 तरीका है। जितना शोल्डर है उसमें आप 1 इंच ऐड कर दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए। जैसे कि हमारा शोल्डर 17.5 है, 1 इंच हम ऐड करेंगे तो ये 18.5 हो जाएगा। 18.5 का हमको हाफ कर देना है तो ये 9.25 इंच आएगा। दूसरा तरीका यह है कि जितना शोल्डर है उसका आप हाफ कर लीजिए। शोल्डर 17.5 है,
17.5 का हम हाफ करेंगे तो 8.25 इंच, और यहाँ से आधा इंच आप मार्जिन दे दीजिए। दोनों में से कोई भी एक आप फॉलो कर लीजिए, बात एक ही है। उसके बाद हम चेस्ट का मार्किंग लगाएंगे। चेस्ट हमारा 39 है, 39 इंच। उसका हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि चौथा हिस्सा लगाना है। 39 का चौथा हिस्सा आएगा 9.25 इंच, ये देखिए 9.25, और इसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ लूजिंग देंगे। हम ये 2 इंच पे लूज का मार्का लगाएंगे। ये 2 इंच हमारा मीडियम फिटिंग है, इसलिए हम 2 इंच लगा रहे हैं। अगर आप स्लिम फिट कटिंग करेंगे, टाइट फिटिंग, तब आपको 2.25 इंच लगाना है, और अगर आप लूज फिटिंग कटिंग करेंगे तब आपको 2.25 इंच लगाना है। हमारा मीडियम फिटिंग है तो हमने 2 इंच पे मार्किंग लगाया है। स्टमक का मार्का लगाएंगे हम, यानी पेट का। हमारा जो स्टमक है वो 37.5 है, 37.5 का चौथा हिस्सा कर लेना है। तो ये आएगा 9.25 इंची एक पुल्ली, यानी 9.5 में एक पुल्ली कम, और यहाँ भी हम 2 इंची पे मार्किंग लगाएंगे। हम हिप का मार्का लगाएंगे। हिप हमारा है 40 इंच, तो 10 चौके 40, और यहाँ भी हम 2 इंच पे मार्का लगाएंगे। अब हम सेब स्केल से इसको इस तरह सेव कर देंगे, ये देख लीजिए इस तरह से, और इसको हम इस तरह पलट के इस तरह सेव कर देंगे। ये सेव करने के बाद स्ट्रेट स्केल से आपको ये जो हमारा शोल्डर का मार्किंग है, और ये जो हमने 1 इंच माइनस किया है, इसको आपको इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। दोस्तों ये 1 इंच हमने माइनस किया है क्योंकि हमारा 39 है। अगर ये चेस्ट 40 होता तो भी हम 1 इंच माइनस करते हैं। अगर चेस्ट 38, 37, 36, 35 है तब आप 0.25 इंच 3/4 माइनस करेंगे। हमारा 39 है, 39, 40, 41 में आपको 1 इंच माइनस करना है, हमने 1 इंच माइनस किया है। अब हम इस मार्किंग को भी स्ट्रेट स्केल से स्ट्रेट कर देंगे इस तरह। यहाँ हम हाला राउंड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। ये हाला राउंड करने के बाद हमारा एप्पल कट है, तो हमको नीचे एप्पल कट का मार्का लगाना है। एप्पल कट आपको यहाँ से 2 इंच पे लगाना है, 2 इंच। ये 2 इंच लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से आपको लेकर आना है, और इस तरह आपको इसमें लाके मिला देना है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्ट्रेट मार्किंग है 2.25 इंच हमने डाउन किया है, इससे 2 पुल्ली ऊपर कट करना है आपको, 2 सूत ऊपर कट करना है, और ये ऊपर लाकर मिला देना है इस मार्किंग में। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कटिंग हो चुका है। इसमें हमारा ½ इंच, आधा इंच मार्जिन है, आधा इंच पे ये सिलाई होगा, ये देखिए। अब देखिए, अब हम इसको रख देंगे। अब हम बैक कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बैक जो हम कटिंग करेंगे, ये हमने फ्रंट कट किया है, इसको हम इस तरह पलट लेंगे इस तरफ। ये हम फ्रंट लेंगे, और फ्रंट में हम ये जो हमारा स्ट्रेट मार्किंग है, इससे 3/4 0.25 इंच पे हम ये मार्किंग लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से 0.25 इंच 3/4 हमारा बैक जो कटिंग होगा वो फ्रंट से 3/4 0.25 इंच कम कटिंग होगा। ये जो हमने 3/4 मार्किंग लगाया है, इस 3/4 को आपको ये जो हमारा बैक का फोल्डिंग है इस पर रखना है। देखिए ये जो हमने 3/4 मार्किंग लगाया है, देखिए हमने इधर भी रख लिया है, और इधर भी हमारा मार्किंग पे है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो हमारा स्ट्रेट मार्किंग है, ये जो हमने 2.25 इंच डाउन किया है, यहाँ से हम 3/4 0.25 इंच पे एक मार्किंग लगाएंगे, और यहाँ भी हम 0.25 इंच पे मार्किंग लगाएंगे 3/4। इस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ समझने वाली है कि हमने यहाँ 3/4 0.25 इंच ऊपर मार्किंग लगाया है, तो हमारा जो शोल्डर कटिंग होगा, यानी जो हम तीरा कट करेंगे, वो हम 3.5 बाई 5.5 कट करेंगे, यानी कि 3.5 बाई 5.5। अगर आप तीरा चौड़ा कट करना है, यानी 3.5 से ज़्यादा कट करना है, तो आप जितना कट करेंगे वह उससे आपको इससे माइनस करना है। हमारा जो है 3.5 बाई 5.5 कट होगा, तो हमने यहाँ 0.25 इंच दिया है। आप अगर 3.5 से ज़्यादा कट करेंगे तो जितना ज़्यादा कट करेंगे उतना आपको कम लगाना है। अब आपको यहाँ से शोल्डर का मार्किंग लगाना है।
ये जो हमारा बैक है इस बैक से लगाना है 9.25 इंच। 17.5 हमारा शोल्डर है तो 17.5 में हम 1 इंच ऐड करेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो 9.25 इंच हमारा आएगा। ये देख लीजिए 17.5 का हाफ करेंगे 8.25 और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन। अगर आप स्लिम फिट यानी कि टाइट फिटिंग कर रहे हैं तब आप यहाँ से 0.25 इंच पे मार्का लगाएंगे 3/4 पे। अगर आप मीडियम फिटिंग कर रहे हैं तब आप 1 इंच में एक पुल्ली कम लगाएंगे और अगर आप लूज फिटिंग कर रहे हैं तब आप यहाँ से 1 इंच पे मार्का लगाएंगे। हमारा मीडियम फिटिंग है तो हम 1 इंच में एक पुल्ली कम मार्का लगाएंगे। इस मार्का को हमको स्ट्रेट कर देना है, देखिए इस तरह से, और हम इसको राउंड कर देंगे। ये राउंड करके फ्रंट में लाके मिला देंगे। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने बराबर कट कर लिया है और बराबर कट करने के बाद आपको फ्रंट को उठाकर और ये 1/2 इंच, ये देखिए आधा इंच आपको बैक काट देना है। 1/2 इंच हमारा बैक फ्रंट से कम रहेगा, ये आपको कट करके इसमें लाके मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। ये आधा इंच क्यों कटिंग होगा, ये आधा इंच इसलिए आपको बैक को काट देना है फ्रंट से, क्योंकि अगर आप नहीं कट करेंगे तब आप ये रेडी होने के बाद जब आप प्रेस करेंगे, आयरन मारेंगे तो बैक आपका फ्रंट से आधा इंच बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको बैक जो है फ्रंट से 1/2 इंच कम कट करना है। दोस्तों ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम स्लीव कट करेंगे यानी कि बाजू आस्तीन कट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने फोल्ड कर लिया है। ये फोल्ड करने के बाद ऊपर से आपको एक मार्का स्ट्रेट ले लेना है, स्ट्रेट कर लेना है। देखिए इस तरह से। ये मार्किंग स्ट्रेट करने के बाद आपको यहाँ से 4.5 इंच 4.5 इस पर मार्किंग लगाना है। ये 4.5 इंच जो आपको करना है 35 से लेकर 42 तक 42 तक आपको 4.5 इंच ऊपर से डाउन करना है। 42 से लेकर 46 तक आपको 4.25 गिराना है और 46 से लेकर 50 तक आपको 5 इंच गिराना है। और अगर 50 के ऊपर चेस्ट है तब आपको 5.5 गिराना है, 5.5 से ज़्यादा नहीं गिराना है। अब हम लेंथ का मार्किंग लगाएंगे। लेंथ हमारा है 24 इंच। अब लेंथ का मार्किंग लगाने का 2 तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 2 फार्मूला। एक, अगर आप 2.5 इंच का कफ दे रहे हैं तो जितना लेंथ है उससे आप 1 इंची माइनस करके लगा दीजिए। ये देखिए हमारा लेंथ 24 है तो हमने 23 पे लगा है, 1 इंच हमने माइनस कर दिया है। दूसरा तरीका यह है कि जितना स्लीव लेंथ है उससे आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग लगाइए, यानी जितना स्लीव लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लगाना है और 1/2 इंच सिलाई के लिए लगाना है, जो हमारा कफ में आधा इंच सिलाई के लिए जाएगा। तो लेंथ हमारा 24 है तो हम इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे तो ये होगा 25.5, ठीक है। और ये 25.5 लगाने के बाद जितना आपका कफ है उतना आप इसमें माइनस कर दीजिए। हमारा कफ है 2.5 इंच का तो हमने 2.5 इंच माइनस किया है। अगर आपका कफ है 2 इंच का तो आप 2 इंच माइनस कीजिए। अगर आपका कफ है 2.25 इंच तो आप 2.25 इंच माइनस कीजिए। ये 2 फार्मूला मैंने आपको बताया है, दोनों में से कोई भी फॉलो कर लीजिए, बात एक ही है। अब हम ये सेम जो हमारा मार्किंग है ये हम यहाँ भी लगा के स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए ऊपर से 4.5, ये 23, तो हम यहाँ भी ये मार्किंग लगा लेंगे 4.5 और ये 23 इंच। इस मार्किंग को हमको स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। ये मार्किंग स्ट्रेट करने के बाद हम यहाँ मार्का लगाएंगे। यहाँ जो हम मार्का लगाएंगे ये किस तरह से लगाना है, इसका क्या फार्मूला है वो आप देख लीजिए। ये जो हमने हाला गिराया है फ्रंट में, ये देखिए हमारा चेस्ट जो था वो 39 था तो 39 का चौथा हिस्सा में हमने 1/2 इंच माइनस किया है तो ये 9.25 इंच है। तो ये देखिए ये 9.25 इंच है, इसी को हमको लगाना है। तो ये कैसे लगाना है, तो 9.25 इंच में हम जितना हमने हाला गिराया है उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा करेंगे तो ये 9.25 इंच में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा किया तो 9.25, ये 9.25 इंच को आपको यहाँ रखना है। ये जो हमारा ऊपर का मार्किंग है इसका एकदम पॉइंट में यहाँ पर रखना है और ये मेज़रमेंट टेप इस मार्किंग में जहाँ जाएगा वहाँ आपको लगा देना है। एकदम सिंपल सा फंडा है। जितना हमने हाला गिराया है उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है और वो आपको यहाँ रखना है और ये मेज़रमेंट टेप इस मार्किंग पे जहाँ जाएगा आपको वहाँ मार्किंग लगा देना है। अब हम यहाँ बॉटम का मार्कर लगाएंगे, यानी कफ का
हमारा जो कप है वो 9.5 इंच का है, तो 9.5 इंच का हम हाफ कर लेंगे। देखिए 4.25 इंच, और यहाँ से हम 1 इंच मार्जिन देंगे, 1 इंच पे लगाएंगे। 1 इंच हम क्यों लगाएंगे, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा हाफ इंच, और हाफ इंच जो है वो हमारा प्लीड आएगा आस्तीन में। तो सिंपल सा फंडा है, आप देख लीजिए। जितना हमारा कफ है उसका आप हाफ कर लीजिए और 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा लगा दीजिए। अब हम इस मार्किंग को शेप करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये शेप हम थोड़ी दूर तक लाएंगे, फिर हम इस स्केल को ऊपर कर लेंगे, क्योंकि ये हम शेप इसमें ज़्यादा है इस स्केल में, तो हम इसको ऊपर की तरफ ले लेंगे। ज़्यादा शेप देंगे तो टाइट हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा शेप भी नहीं देना है। अगर आप स्लिम फिट कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल टाइट फिटिंग, तब आप इसको पूरा शेप दे दीजिए। हमारा मीडियम फिटिंग है, ये देख लीजिए। ये करने के बाद अब आपको यहाँ से 1.25 इंच पे मार्किंग लगाना है। 1.25 इंच, 1 इंच, 1/4 ये मार्किंग लगाने के बाद आप यहाँ से देखिए इस तरह से लाके और इसमें मिला दीजिए। ठीक है, ये देखिए ये हमारा फाइनल मार्किंग नहीं है, फाइनल हम आपको कट करके दिखाएंगे। ठीक है, ये आप ऐसे लगा लीजिए एक, और ये लगाने के बाद इस मार्का पे कट कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने कट कर लिया है। ये कट करने के बाद यहाँ आप एक खुटका यानी कि नोच लगा दीजिए। ये नोच लगाने के बाद ये देखिए, ये आपको ऊपर से 2 पल्ला जो है इसको ऐसे उठा लीजिए, और ये उठाने के बाद अब हम इसको, ये जो हमने 1.25 इंच लगाया है वहाँ से अब इसको अच्छी तरह से हम इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये कट करने के बाद इसको हम इसके हिसाब से अच्छी तरह कट कर लेंगे, यानी शेप कर देंगे। ये देखिए ये हमारा 1/2 इंच इससे ऊपर बड़ा है, और ये हमने लाके इधर नीचे मिला दिया है। आपको इसी तरह कट करना है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। अब देखिए, अब हम यहाँ गुल्फ़ी यानी कि काजा पट्टी कट करेंगे। गुल्फ़ी कट करने के लिए यानी बटन टेक कट करने के लिए इसको हमको नाखून से बीच सेंटर कर लेना है। और ये देखिए ऊपर का जो हमारा पल्ला है वो 1/2 इंच छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो जो नीचे वाला जो बड़ा है उसमें हमको कट करना है। देखिए इसको हम इस तरह बिछा लेंगे। ये बिछाने के बाद इसको हमको हाफ एंड हाफ कर लेना है, इधर से सिलाई का मार्जिन छोड़ के। ठीक है, इतना हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसको हम हाफ़ करेंगे। 5.5 है, 5.5 का हम हाफ़ करेंगे तो 2.25 इंच। ये देखिए इस तरह, और इस मार्का को हम स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए मार्का स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से हम 5.5 इंच, 5.5 इंच पे मार्किंग लगाएंगे, और हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। इस तरह आपको कट कर देना है। ये हमारा स्लिप का कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको शोल्डर यानी कि तीरा कट करना बताऊंगा। दोस्तों हमारा जो तीरा यानी कि हमारा जो शोल्डर कट होगा वो खड़े कपड़े में कट होगा, तो आपको कपड़ा स्ट्रेट कर लेना है एक तरफ से। देखिए ये हमने स्ट्रेट कर लिया है, और स्ट्रेट करने के बाद आपको इसको कट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, कपड़ा स्ट्रेट करने के बाद आपको इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ से 5.5 इंच, 5.5 पे मार्किंग लगाना है, और ये मार्किंग लगाने के बाद आपको इसको स्ट्रेट कर लेना है। ठीक, ये मार्किंग हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये मार्किंग स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से हम कॉलर का 5वां हिस्सा लगाएंगे, जो हमने फ्रंट में लगाया था। फ्रंट में हमने 3 इंच लगाया था, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो इसमें भी आपको 3 इंच लगाना है, और ऊपर से 2.25 इंच। याद रखिए दोस्तों, 2.25 इंच आपको डाउन करना है। अगर गर्दन मोटा है यानी कि अगर हेवी साइज़ है तब आपको 2 इंच डाउन करना है, और अगर बहुत ज़्यादा गर्दन मोटा है यानी कि बहुत हेवी साइज़ है तब आपको 2.25 इंच तक डाउन करना है। ऐसे रेगुलर आपको 2.25 इंच डाउन करना है। तो ये 2.25 इंच हम लगाया है, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद इसको हम राउंड कर देंगे इस तरह से। तो ये राउंड करने के बाद ये देखिए, ये जो हमारा मार्किंग है, इस मार्किंग से हम 3.5 इंच पे मार्किंग लगाएंगे, 3.5 पे। मैंने आपको बैक कटिंग करने के टाइम में बताया था कि हमारा जो शोल्डर होगा वो 3.5 बाई 5.5 इंच होगा। तो देखिए यहाँ हमने 5.5 इंच पे लगाया है, और यहाँ 3.5 इंच पे आपको लगाना है।
ये 3.5 इंच पे लगाने के बाद इस पर आपको शोल्डर का मेज़रमेंट करना है। हमारा शोल्डर 17.5 है, तो 17.5 का जो आधा आएगा वो 9.25 इंच आएगा। आधा इंच मार्जिन 9.25 और 2 सूत हम ज़्यादा लगाएंगे, यानी कि 9.5 इंच यहाँ लगाएंगे। यहाँ आपको शोल्डर का हाफ़ करने के बाद मार्जिन देने के बाद 2 सूत ज़्यादा लगाना है, 2 पॉइंट ज़्यादा लगाना है। लेकिन यहाँ हमारा जितना शोल्डर का आधा करके और उसका आधा इंच मार्जिन देना है, यानी कि हमारा 9.25 इंच लगाना है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ़ करने के बाद आधा इंच मार्जिन जो हमने फ्रंट में लगाया था सेम उतना हमको यहाँ नीचे लगाना है, लेकिन ऊपर हमको 2 सूत ज़्यादा लगाना है। यानी नीचे हमारा 9.25 इंच है तो ऊपर हमारा 9.5 इंच है, 2 सूत एक्स्ट्रा। अब देखिए, अब हम इस मार्किंग को और ऊपर इस मार्किंग को स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से हमने स्ट्रेट कर दिया। और ये जो हमारा मार्किंग है इसको हम देखिए इस सेब स्केल से, आपको स्ट्रेट स्केल से नहीं सेब स्केल से इसमें मार्किंग लगाना है, ठीक है। अब इस मार्किंग पे आपको कट कर देना है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए और उसको ऑल पे कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ हमने हल्का शेप दिया है सेब स्केल से, तो आपको शेप में ही कटिंग करना है और फिर हम इसको स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा शोल्डर यानी कि तीरा कटिंग हो चुका है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बैक रख के दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये हमारा बैक है और ये देख लीजिए, ये हमारा इस तरह इसमें जॉइंट होगा। तो ये देख लीजिए आप, ये हमने हल्का शेप में कट किया है। शेप आपको शेप देना है इसमें, जिस तरह हमने सेब स्केल से शेप दिया है। देखिए, इसमें आगे हमारा मिल गया। देखिए, ये यहाँ बराबर है और ये यहाँ बराबर है, एक सूत भी छोटा बड़ा नहीं है। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। और अगर मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाया जाए तो उस पर मैं वीडियो बनाकर भी आपको बता दूंगा। सो गाइज़, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे थे IRF स्टूडियो चैनल।